वांग यीफू शहर के केंद्र में रहते हैं। काम में व्यस्त होने के कारण उन्होंने अपने 7 साल के बेटे की देखभाल के लिए एक नौकरानी रखी। यह नौकरानी बहुत ही समर्पित है। लड़के के जन्म के दिन से ही बहुत प्यार करती रही और उसे अपने बच्चे की तरह मानती रही। लेकिन यह लड़का कुछ अजीब स्वभाव का था। छोटी उम्र से ही उसमें एक तरह की दुष्ट और हिंसक प्रवृत्ति विकसित हो गई थी। वह अक्सर दाई के साथ शरारत करता था। एक बार उसने एक मरी हुई चूहिया दाई के बिस्तर पर रख दी। एक बार उसने उसके सबसे पसंदीदा कपड़े जला दिए। यहाँ तक कि उसके खाने में स्याही या ब्लीच मिला देता था। लेकिन फिर भी बाओ उससे बहुत प्यार करती थी। त्रिबुगोशा उस नवजात से नफरत करता था। वह सोचता था कि नवजात ने बाओ का प्यार उससे छीन लिया है। इसलिए जब उसके माता पिता और बाओ घर पर नहीं थे तो उसने ठंडे दिल से अपनी बहन को बाथटब में डुबो दिया। परिवार ने डूबे हुए बच्चे को खोजने के बाद वे बेहद दुखी थे और वांगी दंपति इसे समझ नहीं पा रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? जब तक लड़के ने नहीं कहा कि उसने देखो बाओ ने बच्चे को डुबो दिया, बाओ के कानों पर विश्वास नहीं हुआ। लड़के को पता था कि माता पिता उसे इस बात के लिए शक नहीं करेंगे कि उसने ऐसा किया है। उसकी योजना सफल रही। वांग यीफू ने तुरंत अपनी सारी नाराजगी बाओ की तरफ मोड़ी और उसे कमरे में बंद कर दिया। पुलिस के आने का इंतजार किया। जी घंटे बाद बाओ ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वह नवजात की देखभाल न कर पाने के लिए खुद को दोषी मान रहा था और बच्चे के झूठे आरोपों ने उसे बहुत दुखी कर दिया। वह बेहद दुखी था और उसे लगा कि इस दुनिया से विदा लेना ही एकमात्र रास्ता है। कई दशकों बाद वह छोटा लड़का बड़ा हो गया और स्थानीय एक सफल व्यापारी बन गया। वह अपने रिश्तेदारों और प्रतिद्वंद्वियों को धमकाने के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उसके सहयोगी और कर्मचारी उससे नफरत करते थे, उससे डरते थे, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसने एक खूबसूरत पत्नी से शादी कर ली और एक प्यारी बेटी पैदा की। लेकिन दंपत्ति का संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि वह इस बच्चे से बहुत प्यार करता था और वह पूरी तरह से प्रेम था। एक शनिवार की रात पुलिस उस व्यक्ति के निवास पर पहुंची। उन्हें घरेलू हिंसा के इस्तेमाल की शिकायत मिली थी। आदमी ने पुलिस के पूछताछ को नजरअंदाज किया और उन्हें अपने आंगन से तुरंत जाने को कहा, वरना वह उनके वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत करेगा। तभी उसकी पत्नी दरवाजे पर दिखाई दी। उसके चेहरे पर साफ साफ चोट के निशान थे, जो स्पष्ट रूप से पिटाई का नतीजा थे। उसकी पत्नी ने पुलिस से अपने बच्चे को बचाने की मांग की, जिससे आदमी बिल्कुल हैरान रह गया। जब पुलिस ने कमरे में जाकर शिशु की जांच की तो वे सामने के दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। जो उन्होंने देखा वह इतना भयानक था कि शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। वे सोच रहे थे, कितना निर्दयी व्यक्ति होगा जो शिशु के साथ ऐसा अत्याचार कर सकता है। वह व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसका बच्चा जीवन जेल में ही बीतेगा। वह ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा, क्योंकि उसके जैसे लोग भी उसी जेल में बंद हैं। कोई भी इस आदमी की परवाह नहीं करता कि उसके साथ क्या होगा, खासकर उसकी पत्नी। मैं एक 3 सदस्यीय परिवार में रहता हूँ, जिसमें पिता नहीं है। मम्मी कहती हैं कि पापा 30 साल पहले गुजर गए थे और मैं इस साल 10 साल का हूँ। मेरी बहन इस साल 12 साल की है। मम्मी ने एक बॉयफ्रेंड बना लिया है। वह खुद को बड़े शौक से तैयार करने लगी और जब हम सब सो रहे होते तो वह चुपके से बाहर जाकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती। हालांकि इस बार जब वह गई तो दरवाजा बंद नहीं किया। गहरी नींद में मुझे दरवाजा खोलने की आवाज से जाग आ गई और फिर दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। मैं घबराकर दरवाजे को घूर रहा था। तभी मेरी बहन दौड़ते हुए अंदर आई और बोली कि घर में कोई बुरा आदमी घुस आया है। वो एक पीला चेहरा वाला व्यक्ति था, काले कपड़े पहने एक मध्यम आयु का आदमी। उसने मेरी बहन को चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि उसने जाने का निर्णय लिया। बहन ने धीरे से फोन कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस अंकल ने जांच के बाद पाया कि मां ने देखा कि आंगन से एक कुर्सी गायब थी, जबकि पुलिस वाले चाचा आंगन की जांच कर रहे थे और हर जगह एक अजनबी आदमी की उंगलियों के निशान थे और वह कुर्सी वास्तव में घर के पास की छोटी पहाड़ी पर मिली। मेरे पड़ोसी एक बहुत अजीब व्यक्ति हैं। जब भी वे किसी से बात करते हैं वे कभी भी सामने वाले की आंखों में नहीं देखते, बल्कि हमेशा उनके पेट को देखते हैं। इसलिए जब भी वे मुझे देखते हैं मैं उनसे कभी भी आंखों से संपर्क करने की हिम्मत नहीं करता और वो किसी से भी मिलते ही कहते हैं मुझे एक गले लगाना है। वो गले लगाने का शौकीन है। क्या भी हो सकता है, बड़ा पेड़ का ठूंठ। एक बार मैंने उसे अजनबियों से गले मिलने का अनुरोध करते देखा। उसने मेरी ओर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बड़ी चमकदार मुस्कान के साथ। फिर अपने दोनों हाथ फैलाकर मेरे पेट को घूरने लगा। मैं तुरंत बचकर भाग गया, लेकिन अंततः अचानक एक दिन वह मेरे घर के दरवाजे के सामने आ गया। फिर उसने फिर से निगाहें फैलाई और मेरी ओर बढ़ा। मैं असमंजस में था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन फिर भी विवश होकर उसे गले लगा लिया। ये बहुत ही अनौपचारिक और असहज लग रहा था। उसे मुझे कसकर पकड़ रखा था और छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। मुझे थोड़ी उदासी हुई। उसकी बोलने की आवाज तेज हो गई और उसकी सांस भारी हो गई।
सुना उसकी धड़कन बहुत तेज थी। मैंने फिर से पूरी ताकत लगाकर प्रयास किया और आखिरकार छूट गया। मेरे दिल में एक बेवजह की गुस्सा पैदा हुई और मैंने उसे जोर से थप्पड़ मारा। फिर वह अपना चेहरा पकड़कर वापस भाग गया। गुस्से में घर चला गया। बिल्कुल भी गर्म नहीं है, जरा भी तापमान नहीं है। कुछ दिन बाद आधी रात को मैंने दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी। दरवाजे तक जाकर देखा तो पड़ोसी था। उसके हाथ में एक जोड़ी हथकड़ी थी। मेरा दिल डूब गया, कहीं ये मुझे अगवा करने तो नहीं आया। मैं सांस रोककर दरवाजा नहीं खोला। वो दरवाजे के बाहर 1 घंटे से ज्यादा खड़ा रहा और लगातार गले लगाने की मुद्रा में था। मैंने पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस ने बस उसे चेतावनी देकर वापस भेज दिया। उस दिन के बाद मेरा यह पड़ोसी जैसे गायब ही हो गया। 1 महीने बाद मैं उत्सुक था और उसके घर जाकर देखना चाहता था, लेकिन बहुत देर तक दरवाजा खटखटाने पर कोई जवाब नहीं मिला। कुछ हफ्ते और बीत गए, पड़ोसी अब भी कहीं नहीं दिखा। मैंने उनके घर में घुसने का उपाय किया। घर में एक असहनीय दुर्गंध फैल रही थी और फिर मैंने देखा कि वह एक मानव मॉडल को गले लगाए जमीन पर गिरा पड़ा था। ये मानव की तरह दिखता है, विग पहने हुए और आंखों और मुंह पर भी रंग किया हुआ है, और पड़ोसी उसे कसकर पकड़े हुए है। इस बार वास्तव में कसकर, क्योंकि उसका शरीर पहले से सड़ने लगा था। पता नहीं कितने दिन पहले ही मर चुका था। इंसानी मॉडल को पकड़े उसके हाथ अभी भी उस हथकड़ी पर टिके हुए थे। हम बिल्कुल नहीं अनुमान लगा सकते कि पुलिस ने दी हुई मौत की वजह वास्तव में दिल का अचानक रुकना बताया। मेरे पास एक साहसिक अनुमान है। क्या वह मानव मॉडल जीवित हो गया और उसे डराकर मार डाला? आपको क्या लगता है?